दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह सऊदी अरब में इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करना चाहते हैं या आप आउट ऑफ कंट्री किसी भी मुल्क में किसी भी कंपनी में इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में बताऊंगा जिसमें 80% जो इलेक्ट्रिशियन है वो फेल हो जाते हैं। 50% इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो इंटरव्यू की तैयारी करके आते हैं, प्रैक्टिकल की तैयारी ही नहीं करके आते। और बाकी 30% इलेक्ट्रिशियन इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो ये वाले कनेक्शन तो कर लेते हैं जो उनको दिए जाते हैं, मगर उनको करने में वो टाइम बहुत ज्यादा लगा देते हैं। और कंपनी ये वाले कनेक्शन इसलिए करवाती है ताकि उसको मालूम हो सके कि आपको अपने काम के बारे में कितना नॉलेज है, आप कितने स्किलफुल हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिकल टेस्ट के दौरान जो आपको सिचुएशन दी जाती है वो ये दी जाती है कि ये दोनों लैंपों के सेंटर में एक दीवार है। दीवार के इस तरफ एक रूम है जिसमें एक लैंप है और एक सिंगल स्विच लगा हुआ है, और इसी तरह दीवार के दूसरी तरफ भी एक रूम है जिसमें एक लैंप होल्डर है और एक स्विच है सिंगल। और मुश्किल ये है कि इस पहले वाले स्विच से लेकर दूसरे रूम के स्विच तक आपके पास सिर्फ 3 ही वायरें हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि 3 ही वायरें हैं, रेड, ब्लू और ब्लैक। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ये जो बिजली की मेन 220 वोल्ट की जो पावर है वो एक साइड पर मौजूद है, दूसरे स्विच की तरफ बिजली की पावर भी मौजूद नहीं। नंबर 3 प्रॉब्लम यह है कि ये वाला जो लैंप है क्रॉस में इस स्विच से ऑन होना चाहिए और ये वाला जो लैंप है क्रॉस में इस वाले रूम के स्विच से ऑन होना चाहिए। और वायरें भी आपके पास सिर्फ 3 हैं, आप 3 से ज्यादा वायरों को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने वीडियो को देखे बगैर खुद अपने जहन के तौर पर कितनी देर में ये वाले कनेक्शन कंप्लीट किए थे। दोस्तों, अभी हम इस पूरे सर्किट के कनेक्शन करके भी आपको दिखाते हैं और इसकी टेस्टिंग करके भी आपको दिखाते हैं। और इस ब्लैक वायर को हम अपने ब्रेकर में मौजूद न्यूट्रल के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, ब्लैक वायर को। और दोस्तों, इसी ब्लैक वायर को हम कट करेंगे जिसके 2 एंड बन जाएंगे। इन दोनों एंडों को हम एक साथ इस तरह आपस में लूपिंग कर देंगे, इस तरह जैसा कि अभी आपको नजर आ रहा है। इसी ब्लैक वायर को हम पहले वाले अपने स्विच के पहले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे, पहले पॉइंट पर, जबकि इसका दूसरा पॉइंट अभी बाकी है। और इसी ब्लैक वायर को अपने होल्डर के साथ कनेक्ट करने के लिए इस ब्लैक वायर को हम कट कर देंगे इस तरह। तो इस ब्लैक वायर को कट करने के बाद इसके ये जो दोनों एंड है इनको अलग-अलग इन दोनों पॉइंटों पर कनेक्ट कर देंगे, अपने होल्डर के दोनों पॉइंटों पर। और इसी ब्लैक वायर को हम अपने दूसरे स्विच के किसी भी एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे हाफ के तौर पर, यानी ये लैंप की वायर बन चुकी है। अब अभी हम इस सर्किट की 2 नंबर वायर यानी रेड वायर के कनेक्शन करेंगे। रेड वायर को हम सबसे पहले इसको अपने ब्रेकर में मौजूद मेन फेज के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह। दोस्तों, इस रेड वायर को हम डायरेक्ट अपने दूसरे लैंप में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए इस वायर को कट करेंगे और कट करने के बाद इसके 2 एंड बन जाएंगे। इन दोनों एंड को हम आपस में इस तरह लूप कर देंगे और इस दोनों लूप किए हुए एंड को हम अपने लैंप होल्डर के किसी भी एक पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। और अभी हम इसी रेड वायर को, जिसको हमने फेज के साथ कनेक्ट किया था ब्रेकर में, उसी रेड वायर को हम अपने दूसरे स्विच के जो हमारा एक पॉइंट खाली था यहां पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। दोस्तों, अभी हम इस सर्किट के कनेक्शन करने के लिए ये जिसकी 3 नंबर ब्लू वायर है इसके कनेक्शन करेंगे। इस ब्लू वायर को हम अपने पहले स्विच का ये जो हमारा एक पॉइंट खाली था वहां पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह, जैसा कि अभी आपको नजर आ रहा है। और इसी ब्लू वायर के दूसरे एंड को हम अपने दूसरे लैंप का ये जो हमारा एक पॉइंट खाली था यहां पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह। ये जो बाकी ब्लू वायर है ये भी फारेगा, इसको भी साइड पे कर दें। दोस्तों, अभी हम टेस्टिंग के लिए ब्रेकर में मौजूद बिजली की पावर को ऑन कर देते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारे ये दोनों स्विच हैं ऑफ की पोजीशन पर है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि सिर्फ 3 वायरों का इस्तेमाल करते हुए ये वाला लैंप यहां से कनेक्ट होना चाहिए और ये वाला लैंप इस स्विच से कंट्रोल होना चाहिए। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये वाला हमारा लैंप जो है इस रूम से ऑन होगा और इधर से ही ऑफ होगा, और ये वाला जो लैंप है दूसरे रूम से ऑन भी होगा और ऑफ भी होगा। और आप इन दोनों लैंपों को एक साथ ऑन भी कर सकते हैं और एक साथ ऑफ भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा आप सऊदी अरब में इलेक्ट्रिशियन के तौर पर कितने एग्जाम के वीजे होते हैं और किस किस्म के वीजे पर आपको आना चाहिए, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।